Hello everyone. Today we are going to study about some MCQ based on the topics moving charges and magnetism. So very first one is SI unit of magnetic flux is A option है Tesla, B option Weber, C Gauss, D Newton. क्वेश्चन में गिवन है कि एसआई सिस्टम में जो यूनिट होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या होंगे, टेस्ला या फिर वेबर या गॉस या न्यूटन। जो हमारे पास एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट होते हैं वो होते हैं वेबर। सो इन दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। क्वेश्चन नंबर 2, द cause of induced EMF in a closed coil is A ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड, बी ऑप्शन मैग्नेटिक फ्लक्स, सी ऑप्शन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। कि हमारे पास कोई क्लोज्ड कॉइल है, उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके इंड्यूस्ड होने के क्या कारण होंगे। सो एज वी नो दैट the induced EMF in a closed coil is due to the change in magnetic flux linked with the coil. So here C is the correct option. The cause of induced EMF in a closed coil is change in magnetic flux. Question number 3. The magnetic force per unit length of a wire carrying a current of 10 ampere and making an angle of 45 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.20 टेस्ला is। क्वेश्चन में गिवन है हमने मैग्नेटिक फोर्स लगा ली है किसी वायर में से जिसमें करंट जो है कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, और एंगल जो है 45 डिग्री है, किसके साथ बन रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी गई है 0.20 टेस्ला। हियर ए ऑप्शन है 2√2 न्यूटन पर मीटर, बी ऑप्शन 2/√2 न्यूटन पर मीटर, सी ऑप्शन है √2/2 न्यूटन पर मीटर, एंड D1 is 4√2 न्यूटन पर मीटर। नाउ लेट अस सी how we can calculate the magnetic force in this case। एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास जो करंट है 10 एम्पियर, एंगल जो है वो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, और हम जानते हैं F इज इक्वल टू LIV साइन थीटा होता है। तो हमने निकाला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो F/L हो जाएगा, रिलेज कर देंगे IB साइन ऑफ थीटा, I आ जाएगा 10, B 0.2 और साथ में साइन थीटा कितना है 45 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री की हमारे पास वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे जाएगा 1/√2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/√2 न्यूटन मीटर इनवर्स। V is the correct option, 2/√2 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज। जो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या आएगा। ए ऑप्शन में दिया है ml2 t-2 A इनवर्स, बी ऑप्शन ml t-2 A इनवर्स, सी ऑप्शन m2 l t-2 A इनवर्स, एंड D1 इज ml t-2 A इनवर्स। सो इन दिस क्वेश्चन जो डायमेंशनल फार्मूला होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वो हमारे पास होता है ml2 t-2 A इनवर्स। सो A इज द correct option. Question number 5, if the number of turns in a moving coil galvanometer is increased, its current sensitivity। A option है increases, B decreases,
सी ऑप्शन है रिमेन द सेम, डी ऑप्शन मे इंक्रीज और डिक्रीज। क्वेश्चन में गिवन है अगर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी जो करंट सेंसिटिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो उसकी जो करंट सेंसिटिविटी भी होगी वो भी इंक्रीज होगी। सो हेयर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड इट्स करंट सेंसिटिविटी आल्सो इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 6, a galvanometer can be changed into voltmeter by providing A option low resistance in series, B option low resistance in parallel, C option high resistance in series, D option high resistance in parallel। क्वेश्चन में गिवन है अगर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करते हैं तो इन दैट केस हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज इनटू वोल्टमीटर बाय प्रोवाइडिंग हाई रेजिस्टेंस इन अ सीरीज। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई हैं, इसमें से कौन सी ऑप्शन होगी जिसके कारण जो है अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो ए ऑप्शन है कन्वेक्टिव करंट्स इन अर्थ कोर, बी डाइवर्सिव करंट इन अर्थ कोर, सी रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, डी ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अर्थ। तो इन सभी में से जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। कनेक्टिव current in earth core, we know that earth core is a hot and molten, hence convective current in earth core is responsible for its magnetic field। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ की कोर में काफ़ी हीट होती है और वो मोल्टन स्टेट में होती है और जिसके कारण क्या होता है जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। सो हियर A is the correct option। Convective current in earth core is responsible for earth magnetic field। Question number 8, if current is passed in a spring it A option get compressed, B gets expand, C oscillates, D remains unchanged। जब किसी स्प्रिंग में से करंट पास करता है तो वो कंप्रेस्ड होता है और इसके पीछे क्या कारण होता है। सो लेट अस सी हाउ दिस हैपन। सिंस द करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन इवन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू विल बी इन द सेम। सो डाइपोल विल बी क्रिएटेड ऑन ईच लूप एंड they will attract each other. Thus when a current is passed through a spring then the spring will get compressed। क्या कारण होता है कि जो करंट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी तो उसके कारण क्या होगा डाइपोल क्रिएट हो जाएगा ईच लूप में और जिसके कारण क्या होगा वो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इसके कारण क्या होगा जो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड होगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन गेट कंप्रेस्ड। इफ करंट इज पास्ड इन अ स्प्रिंग इट गेट्स कंप्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 9, what is the magnitude of force experienced by a stationary charge when placed in an uniform magnetic field? मीन्स अगर हम किसी स्टेशनरी चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा वो हमने निकालना है। एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट
when a charged particle placed in magnetic field, then it experiences a force, and that force is given by F is equal to क्यू बी वी साइन थीटा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो किस में है, एट रेस्ट में है. रेस्ट में है मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. सो दिस इक्वेशन 1 बिकम्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी की जगह जीरो हो जाएगा बी साइन थीटा. सो दिस इज इक्वल टू जीरो. सो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन it is at rest is 0. So C is the correct option. When a particle is at rest in uniform magnetic field, then the force experienced by the particle is 0. Question number 10. A galvanometer can be changed into ammeter by providing A option low resistance in series, B option low resistance in parallel, C option high resistance in series, D option high resistance in parallel. जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है. सो लेट अस सी. टू चेंज गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वी हैव टू जॉइन a resistance in parallel with the galvanometer. That resistance is known as the shunt resistance. Means जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करेंगे तो उसके पैरेलल में हमें एक लो रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, जिसके कारण वो गैल्वेनोमीटर किस में चेंज हो जाएगा, अमीटर में चेंज हो जाएगा. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल. व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर देन वी हैव टू कनेक्ट लो रेजिस्टेंस in parallel with the galvanometer. Question number 11. The magnetic field generated along the axis of a solenoid is proportional to A option its length, B square of current flowing in it, C number of turns per unit length, D reciprocal of its radius. In this question C is the correct option, number of turns per unit length. So the magnetic field generated along the axis of a solenoid is proportional to number of turns per unit length. Question number 12. A charge Q is at rest in a magnetic field of flux density B. Force acting on it is A option 0, B option Q multiply B, C option B minus Q, D option 2BQ. क्वेश्चन में गिवन है एक चार्ज जो है वो रेस्ट में है किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, जिसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या है V. तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो किसके बराबर होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है. एक्सप्लेनेशन. वी नो दैट व्हेन अ चार्ज पार्टिकल placed in magnetic field, then it experiences a force, and that force is given by F is equal to क्यू बी वी साइन थीटा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो किस में है, एट रेस्ट में है. रेस्ट में है मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. सो दिस इक्वेशन 1 बिकम्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी की जगह जीरो हो जाएगा बी साइन थीटा. सो दिस इज इक्वल टू जीरो. सो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन it is at rest and moving in a magnetic field is 0. A is the correct option, 0. Question number 13. According to Wyatt-Sauber law,
Magnetic field at a point due to current carrying element depend on distance r of a point from the current element as A option, B directly proportional to r, B option, B inversely proportional to r, C option, V directly proportional to r square, D option, B inversely proportional to r square. अकॉर्डिंग टू वायरसॉवर लॉ हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू किसके कारण, एक करंट कैरिंग एलिमेंट के द्वारा किसी पॉइंट के ऊपर जो कि आर डिस्टेंस के ऊपर है उस करंट एलिमेंट से. एक्सप्लेनेशन. अकॉर्डिंग टू वायरसॉवर लॉ the magnetic field at point P due to means at any point due to small element is given by dV is equal to mu naught over 4 pi IDL sin phi over r square. This implies dV inversely proportional to the distance का square. So जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द करंट एलिमेंट, वेयर वी कैन फाइंड द D is the correct option. The magnetic field at a point which is at a distance r from the current element is inversely proportional to the square of the distance from the current element. Question number 14. 1 Tesla is equal to A option 10 raised to power 7 Gauss, B option 10 raised to power minus 4 Gauss, C option 10 raised to power 4 Gauss, D option 10 raised to power minus 8 Gauss. क्वेश्चन में हमने निकालना है कि जो 1 टेस्ला होता है वो किसके बराबर होता है. एक्सप्लेनेशन. वी नो दैट द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला और हम इसको कैपिटल टी के साथ लिखते हैं. एंड इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस. सो 1 टेस्ला इक्वल टू 10 raised to power 4 Gauss. So C is the correct option. 1 Tesla is equal to 10 raised to power 4 Gauss. Question number 15. An element of 0.05 meter is placed at the origin as shown in the figure, which carries a large current of 10 ampere. The magnetic field at a distance of 1 meter is perpendicular direction is A option is 4.5 into 10 raised to power minus 8 Tesla, B option 5.5 into 10 raised to power minus 8 Tesla, C option 5.0 into 10 raised to power minus 8 Tesla, and D1 is 7.5 into 10 raised to power minus 8 Tesla. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉइंट P है वहाँ पे हमने क्या है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है जो कि कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 1 मीटर के ऊपर है. एक्सप्लेनेशन. अकॉर्डिंग टू वायरसॉवर लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय dB is equal to mu naught over 4 pi IDL sin theta over r square. So here क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास
जो DL किसके बराबर है हमारे पास 0.05 मीटर, और करंट कितना है 10 एम्पियर, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 1 मीटर, और एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। सो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, जो म्यू नॉट ओवर 4 पाई इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁻⁷। तो यहाँ पे हम भर देंगे 10⁻⁻⁷, मल्टीप्लाई आई हमारे पास 10 है, डी एल 0.05, और साइन थीटा कितना है मतलब साइन 90 1 ओवर आर 1 का स्क्वायर। फिर जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.50 इंटू 10⁻⁻⁷, और दिस इज इक्वल टू पॉइंट को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 टेस्ला, या फिर 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 टेस्ला के बराबर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। So here B is the correct option. The magnetic field is 5.5 into 10⁻⁻8 Tesla. Question number 16. If a 2-meter wire is moving with the velocity of 1 meter per second perpendicular to a magnetic field of 0.5 Weber per meter, then EMF induced in it will be A option 0.2 volt, B option 1 volt, C option 0.5 volt, and D1 is 2 volt. Explanation. क्वेश्चन में गिवन है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इसकी वैल्यू 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है 2 मीटर है, और जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड। अभी हमने निकालना क्या है EMF, तो इन सभी के बीच में हमारे पास एक रिलेशन होता है। वी नो दैट जो EMF होती है E इज इक्वल टू BL/V। सो दिस इज इक्वल टू, अभी हम वैल्यू भर देंगे, B कितना आएगा 0.5, L कितना है 2, और V कितनी है 1। सो दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो EMF कितनी आ जाएगी 1 वोल्ट। B is the correct option. If a 2-meter wire is moving with the velocity of 1 meter per second perpendicular to the magnetic field 0.5 Weber per meter, then the EMF induced in it will be 1 volt. Question number 17. Magnetic flux linked with the coil in Weber is given by phi is equal to 5t square plus 3t plus 16. The induced EMF in the coil in the 4th second will be A option 210 volt, B option 145 volt, C option 108 volt, D option 10 volt. क्वेश्चन में गिवन है कोई कॉइल है और उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है उसके लिए इक्वेशन दी है phi is equal to 5t square plus 3t plus 16। तो जो उसमें इंड्यूस्ड EMF होगी कॉइल में इन द 4th सेकंड वो हमने निकालनी है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द इंड्यूस्ड EMF इन दिस केस। एक्सप्लेनेशन। हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है किसी कॉइल के साथ वो गिवन है phi इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16। हमने निकालना है जो इसमें EMF इंड्यूस्ड होगी इन 4th सेकंड में, वो निकालना है। सो इसके लिए पहले हम जानते हैं कि जो EMF होती है दिस इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो दिस इज इक्वल टू माइनस dy/dt ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16। इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे
इक्वल टू माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 और टी स्क्वायर का 2t और इसका जाएगा 3 और कांस्टेंट का 0 होता है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 10t प्लस 3। अब हम निकालेंगे पहले EMF जब टाइम हमारे पास कितना है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो यह जाएगा माइनस 10t की जगह 3 भर देंगे प्लस 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 3 33 वोल्ट। अभी हम निकालेंगे EMF व्हेन टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 10 t की जगह 4 आ जाएगा प्लस 3 और दिस इज इक्वल टू 10 4 द 40 प्लस 3 43 वोल्ट माइनस 43 वोल्ट। अभी हम निकालेंगे EMF, सो EMF इंड्यूस्ड इन 4th सेकेंड इक्वल टू, जो ये 4th सेकेंड में हुई और थर्ड में, इसको माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस 43 माइनस 33, दिस इज इक्वल टू माइनस 43 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 33, दिस इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट। कितनी इंड्यूस्ड EMF हुई इन 4th सेकेंड, माइनस 10 वोल्ट। और जब हम इसका EMF का मोड लेंगे तो किसके और आ जाएगा 10 वोल्ट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 10 वोल्ट। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल is given by phi is equal to 5t square plus 3t plus 16. The induced EMF in the coil in the 4th second will be 10 volt. Question number 18. Two long parallel conductor carrying current in opposite direction. A option है attract each other, B option repel each other, C neither attract nor repel each other, D option none of these. क्वेश्चन में गिवन है दो पैरेलल कंडक्टर है और उनमें से करंट फ्लो कर रहा है और जो करंट फ्लो कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो वो आपस में क्या वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे या फिर नाइदर वो अट्रैक्ट करेंगे नॉर रिपेल करेंगे या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों सेम मैग्नेट बिहेव करेंगे और इस कारण उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। सो दैट्स वाई टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिपेल विद ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 19. SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज ए ऑप्शन फैराड, बी ऑप्शन टेस्ला, सी ऑप्शन एम्पियर, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में गिवन है जो कैपेसिटेंस है उसके SI सिस्टम में क्या यूनिट होते हैं, तो जो कैपेसिटेंस है उसके SI सिस्टम में यूनिट फैराड होते हैं। तो हियर ए ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगी, द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। क्वेश्चन नंबर 20. व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v is subjected to a magnetic field of induction B, the force is non-zero. This implies that A option, angle between B and V is either 0 or 180. B option, the angle between B and V is necessarily 90. C option, angle between B and V can be any value other than 90 degree and velocity of a particle is 0. D option, angle between B and V can be any value other than 0 and 180. So here in this question B is the correct option. Angle between B and V is necessarily 90 degree when force is 0.